हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मार्स सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जो वो यानजू को फाइनली जान से मार डालता है। इसके बाद वो यीजिंग की तरफ देखते हुए बोला होता अगले बारी तुम्हारे है मरने का। ये सुनने के बाद यीजिंग भी कुछ भी नहीं बोलता, बस अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हो। ये भी उसके तरफ घूर के देखने लगता है और तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते हो, वो बोल रहा होता है कि अबे साले यीजिंग मैं देख सकता हूँ तुम्हारी अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक बन रही है, क्योंकि एम्परर यानमू कोई अच्छा बंदा नहीं था बल्कि काफी ज्यादा बुरा बंदा था और उसी का रिंग तू अपना हाथों के ऊपर पहना हुआ है। यहाँ पर मैं भी मानता हूँ कि अगर कोई बंदा उस पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करके यूज कर पाए तो वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाएगा इस दुनिया के अंदर। पर अगर उल्टा वो पावर ही तुम्हें कंट्रोल करना चालू करेगा तो वन ऑफ द बुरा बंदा बन जाएगा इस दुनिया के अंदर। तब सारे लोग मिलकर उस बंदे को पूरी तरह जान से मार डालेंगे और उस जैसे बंदे को डीमन मास्टर इस जैसे वर्ड से बुलाया जाता है। और धीरे धीरे करके तुम भी ऐसे ही बनते जा रहे हो, तो इसलिए मेरे बात मानो, अब भी अपने होश में आ जाओ। ये बोलने के बाद यान जाओ जो अपने मन ही में सोचने लगता है ये मेन कैरेक्टर है, अगर ये सच में ऐसा चाहते हो तो ऐसा कर सकता है, ये इसके लिए इम्पॉसिबल बिल्कुल भी है नहीं। पर यीजिंग ऐसा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता बल्कि यान जाओ जी की तरफ काफी तेज से बढ़ते हुए बोला होता अबे साले यान जाओ जी तुमने पहले भी मेरे से काफी ज्यादा झूठ बोले और मुझे मारने की काफी ज्यादा कोशिश की और इस बार भी ऐसा झूठ बोल के मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो। इस बार मैं तेरे बातों बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तो इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोल के काफी तेज से सामने की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सुनिए बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता हाँ मुझे पहले ही पता था कि तुमसे बात करके कोई मतलब नहीं होने वाला, तुझे यहाँ पर ये दो ही चॉइसेस है, या तो मेरे बात सुन या तो यही पर मेरे हाथों में मर जाओ, क्योंकि अब मेरा पेशेंस भी थोड़े थोड़े करके कम हो ही जा रहा है। तो इसलिए ये तुम्हारा फाइनल वार्निंग है, या तो मेरे बात मान या तो यही पर मर जाओ। ये सुनने बाद यीजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, इसकी वजह से वो चिल्ला के बोलेंगे या साले यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम मेरे हाथों से मरने वाले, तो इसलिए मरने के लिए तू रेडी हो जाओ। और यहाँ पर मैं भी मानता हूँ पहले तुम्हारे फादर से और काफी सारे एल्डर से भी डरता था, पर अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है और मेरे पास इतना ज्यादा पावर आ चुकी है कि अब मैं तुम्हारे फादर या कोई भी एल्डर से बिल्कुल नहीं डरता, और स्पेशली वो कमीना एल्डर से बिल्कुल नहीं डरता। अगर वो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया तो पहले उसे मार डालूंगा, उसके बाद तुम्हारे गुआजा मॉडल के सारे एल्डर्स को मार डालूंगा, तब पूरी तरह से तड़पा कर जहाँ से मार डालूंगा। ये बंदा ये बोलकर हमारे यान जाओ जो ऑलमोस्ट अटैक करने वाला होता, उतने में आसमान से एक बड़ा सा हाथ आ जाता है। आने के तुरंत बाद ही उसको ऐसा पकड़ के उसको जमीन के अंदर ऐसे धंसा देते हैं, और हाथ और किसी के नहीं बल्कि एलर्जी का ही होता है। मेरा मतलब उसका खुद का हाथ नहीं बल्कि उसका टेक्निक से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ, यही मेरा मतलब था। और इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जो बोल रहा होता है कि ओके ओके भाई तुमने पहले क्या बोला, तुम पहले ये बोल रहे थे तुम्हें पहले एलर्जी को मार डालोगे, उसके बाद गुआ जमने के सारे एलर्स को मार डालोगे। ओके ओके भाई मैं मान गया। और तब हम यीजिंग की तरफ देखते हैं, वो अटैक की वजह से वो जमीन से पूरी तरह से चिपक चुका होता है और पूरी तरह से बेहोश भी हो चुका होता है। और तभी उसके हाथों के ऊपर की वो एम्परर का रिंग पूरी तरह से चमकने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस होने लगते हैं और बॉडी के अंदर से लाल कलर की आग बाहर आने लगती है। इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जो अपने मन ही मन सोच सकते हैं इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये धीरे धीरे बन के ऑलमोस्ट ऐसा डीमन जैसा बनते ही जा रहा है। इसके अंदर की एनर्जी भी ऐसा ही मुझे महसूस हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि ये बंदा कितना जैसे डीमन बनते ही जा रहा है उतना इसके अंदर भी पावर पूरी तरह से बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बंदा ये सब सोच ही रहे होते तभी वो यीजिंग अपना पूरा पावर बाहर रिलीज करते वो काफी तेज से पहले से 5 गुना तेजी से काफी तेज से यान जाओ जी की तरफ बढ़ने लगता है। तब इसे देखने के बाद एलर्जी एक बड़ा सा हाथ को बनने लगता है और इसे देखने के बाद भी यीजिंग बिल्कुल नहीं लगता। वहां पर जाने के बाद उस हाथ के ऊपर एक जोरदार पंच मार लेता है, पर इसके वजह से वो हाथ के ऊपर एक घंटा भी असर नहीं पाता। उसके बाद वो एलर्जी अपना टेक्निक को यूज करके वो हाथ के यूज करके वो यीजिंग के ऊपर फिर से एक अटैक कर देता है। इसकी वजह से वो नीचे जाकर फिर से गिर जाता है। और इसे देखने के बाद हमारा यान जाओ जो बोला होता है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर मैं इसका अटैक नहीं बल्कि कोई कॉमेडी से देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा हंसी आ रही है यहाँ पर। इसके बाद ये नीचे आए थे, वो बोला होता है अबे साले यीजिंग तुम्हें पहले बचाने के लिए वो कमीना गोस्टैक्स यानी वो एल्डर हान था, पर अब वो भी नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पर मेरे बात मानो और हार जाओ, मेरे सामने सरेंडर करो, उसके बाद मैं तुझे एक पेनलेस मौत दूंगा। और नॉर्मली तुम मेरे से सामने सरेंडर होने के बाद मैं तुझे छोड़ देता था, पर मैंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि जो भी बंदा लिन यूफेन को जान से मार दिया होगा उस बंदे को मैं पूरी तरह से जान से मार डालूंगा। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ कि तुम्हें एक पेनलेस मौत दूं। वैसे भी तुमने पहले वो लावा के अंदर गिरने के बाद पूरी तरह से मर चुके हो, पर वो सिर्फ यानमो के ट्रेजर की वजह से तुम्हारा बॉडी फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो गई। ये सुनने के बाद यीजिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, इसकी वजह से चिल्ला के बोले था हाँ मैं भी मानता हूँ मैं मर गया और आगे जाकर मैं जरूर मरने वाला हूँ, पर मैं मरने से पहले उसके 1 सेकंड पहले मैं तुझे जान से मार के ही मर जाऊंगा। ये बोलने के तुरंत बाद यीजिंग अपने बॉडी के अंदर की एनर्जी को पूरी तरह से बाहर रिलीज कर रहा होता है। इसके बाद अपना छाती के अंदर अपने हाथ को रखकर अपने आप को सुसाइड कर डालता है। इसकी वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं वो बड़े से ब्लास्ट किसी और से नहीं बल्कि वो रिंग के अंदर से आ रहा होता है और उसके अंदर की एनर्जी सीधा यीजिंग के अंदर ही जा रहा होते हैं। इसके वजह से ये यीजिंग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका होता है और इसके अंदर की एनर्जी भी काफी हद तक प्योर बन चुकी होती है। और तब यीजिंग बोले अबे साले मैं पहले ये एम्परर यानमो की पावर अनकॉन्शियसली यूज कर रहा था, पर अब मैं पूरी तरह से कॉन्शियसली यूज करने लगा हूं, तो इसलिए इस पावर को यूज करके मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तो इसे मरने के लिए रेडी हो जाओ। और ये देखने के बाद यान जाओ जो अपने मन ही मन सोचने लगता है मानना ही पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा, ये मेन कैरेक्टर की प्लॉट आर्मर को कोई
कोई भी बीट नहीं कर सकता। पर इस बार ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला, क्योंकि अगर उसके पास वो प्लाट आर्मर है तो मेरे पास LRC का आर्मर है, ये सोच ही रहे होता है। तभी वो LRC एक बड़ा सा पेड़ को वहां पर बना लेता है और इसके बाद उसी पेड़ को यूज करके उस ईजिंग को पूरी तरह से कुचल डालता है। और तब हम यान जाओ की तरफ देखते हैं, वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि माइंड टू माइंड LRC से ये बताया कि अगले अटैक में वो अपना पूरा पावर लगाए ये ईजिंग को हराने में। क्योंकि मानव में नॉर्मल ऐसा होता है, अगर विलन स्ट्रांग हो तब भी वो मेन कैरेक्टर को बिल्कुल ही नहीं मारता, सिर्फ उसके साथ खेलता रहेगा, तभी उसी समय में वो मेन कैरेक्टर को एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो अपॉर्चुनिटी की वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है और इतना स्ट्रांग बन जाते हैं कि वो विलन को आसानी से जान से मार डालता है। पर इस बार मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, इसलिए मैंने LRC को अपना पूरा पावर लगा के उसको पूरी तरह से कुचल डालने के लिए बोला था। पर अब देखो ये काम पूरी तरह से कर गए, इसके वजह से ईजिंग के एक हाथ भी कट गए, इसके साथ 2 टांग भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और तब हम ईजिंग की तरफ देखते, उसके साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बिल्कुल बेहोश नहीं हो रहा था और चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुझे मारने की पूरी कोशिश करता ही रहूंगा। उतने में हमारे यान जाओ जी उसके पास आ जाते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले तू अभी तक बेहोश नहीं हुआ, इतना सब होने के बाद भी अगर ऐसी बात है तो सच में एक मेन कैरेक्टर है। और क्या तुझे पता है कि अब तक तू क्यों जिंदा है? क्योंकि अब तक मैं तुझे जिंदा रखना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर इस पूरी दुनिया के अंदर मेरे अलावा तेरे को मारने के जितना औकात किसी के पास नहीं है, क्योंकि तू ये मेन कैरेक्टर है और ये मेन कैरेक्टर को दूसरे मेन कैरेक्टर ही मार सकता है। पर मैं तेरे जैसा नॉर्मल मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि एंड हीरो वाला मेन कैरेक्टर हूँ, तो इसलिए मैं तुझे आसानी से मार सकता हूँ। पर यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से पता है, अगर तुम्हें तुझे मार भी डालू तब भी वो यानमो कमीना यानमो तुझे फिर से जिंदा करेगा रिकंस्ट्रक्ट करके तुम्हारे बॉडी को। पर वो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस को कैसे रखना है इसके बारे में मुझे काफी अच्छी तरह से पता है। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना ड्रैगन के पावर को यूज करके उस बंदे की बॉडी को यानी ईजिंग की बॉडी को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में बदल देता है। उसके बाद उसके बॉडी के अंदर से वो ईजिंग की आत्मा बाहर आ जाते हो, तब हम देखते हैं उसके चारों तरफ वो यानमो के पावर उस आत्मा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए जा रही होती है। और ईजिंग का आत्मा देखने के बाद हमारे यान जो बोला होता है कि मानना ही पड़ेगा भाई यानमो के पावर ऐसा वैसा पावर नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग पावर है, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि इसकी आत्मा को भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पर मैं भी ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा हुआ करता था, तो इसीलिए मैं इस आत्मा को कैसे बर्बाद कर दिया जाए वो यानमो को पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। ये बोल के ये अपने ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले वाला एक टेक्निक को यूज करके उस आत्मा को धीरे धीरे करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है। ऐसे ही काफी देर बीत जाता है और इतना देर के बाद वो टेक्निक को यूज करने की वजह से वो ईजिंग की आत्मा पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और इसे देखने के बाद हमारे यान जो बोला होता है कि गुड बाय ईजिंग, तुम्हारा आत्मा को डिस्ट्रॉय करते हुए समय मुझे भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, पर तूने वो लिन यूफेन का जान से मार डाला तो इसीलिए मैं ऐसा करना पड़ रहा है मुझे। और वो आत्मा डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके अंदर की वो यानमो के रिंग हमारे यान जाओ के हाथ में आ जाती है और उसे देखने के बाद यान जाओ अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर ये एम्परर यानमो के रिंग को अपना बना के यूज करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि ये रिंग के पास भी अपना खुद की एक कॉन्शियसनेस होती है, तो इसलिए जब तक ये रिंग उस बंदे को चूज नहीं करता तब तक कोई भी बंदा इस रिंग को जिस भी टेक्निक को यूज करके यूज नहीं कर सकता। ये सब सोच रहे होता तभी वो रिंग हमारे यान जाओ के हाथ में थोड़ा बहुत रिएक्शन देने लगता है और इसे देखने के बाद यान जाओ खुश हो रहा था, अपने मन ही मन सोचने लगता है यस 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 ऐसा लग रहा है ये एम्परर यानमो के रिंग इस बार मेरे पावर को देखने के बाद पूरी तरह से हिल गया है, इसके वजह से अब इस बार मुझे मास्टर जैसा ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ऐसी बात तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये यानमो की रिंग को मैं काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से यूज कर सकता हूँ, इसको यूज करके बड़ा चीज भी कर सकता हूँ। और ये बोले तुरंत बाद हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।